ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग कर बहू को घर से निकालने की घटना को आम है, लेकिन नौगांवा थाना अंतर्गत अतरिया गांव में ऐसा मामला देखने को मिला जिसमें पीहर पक्ष बेटी को ससुराल भेजने के लिए राशि की मांग कर रहा है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए असुद्दीन ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले गाँव लालपुरी में उसकी शादी हुई थी। पत्नी अपने मायके गई तो ससुराल पक्ष पत्नी को घर भेजने के लिए जमीन बेचकर 15 लाख की डिमांड करने लगे। इस कृत्य में मेरे पिता के बड़े भाई हसन भी मेरे ससुराल पक्ष का साथ दे रहे हैं ताकि हमारी जमीन बिक जाए और हम रोड पर आ जाए, जिसे लेकर ताऊ ने मेरे पिता अहमद को धोखे से अपने घर बुलाया और अपने बेटे हसनो और सलीम के साथ मिलकर फरसी व तलवार से मेरे पिता पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें नौगांवा से अलवर रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बोलो भैया, कौन से गांव का मामला है? क्या मामला हो बोले? सर, ये मामला गढ़ी रिंगसबास धनेटा का है जी। अतरिया के पास में अतरिया है, मान लो। तो ये झगड़ा ये है कि जो हमारा ताऊ है, यानी कि हमारे पापा से बड़े वाला, वो बार बार से बोलता है कि जो तुम्हारी जमीन है मकानों की, इसको मेरे लिए बेच दो, लेकिन हम इनकार कर देते हैं। उन्होंने कई बार वार किया था हमारे पापा के ऊपर। उसके बाद मना करने के बावजूद फिर भी इनके ऊपर फरसी और तलवार से वार किया था मेरे ताऊ ने, और यानी कि हसन ने और सलीम ने, दोनों ने वार किया था। उसमें मेरी मम्मी भी शामिल थी। वहीं मेरी मम्मी की इज्जत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था। हाँ जी, बदतमीजी की उन्होंने, कपड़े वो फाड़ दे, बदतमीजी है, यानी कि बलात्कार सिस्टम किया था उन्होंने। तो उसके बाद में हमारा ये मतलब मामला ये चल रहा है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, मतलब हम ब्याहे हुए हैं लालपरी में, तो वो उनको भेज नहीं रहे वहां से। उन्होंने दहेज का केस कर रखा है हमारे ऊपर। दहेज के केस ये है कि हम से बुलेट बाइक मांगते हैं, लेकिन हमने कभी उनसे बुलेट मांगी नहीं। कौन मांगते हैं? मतलब हमारा रिश्ता हुआ है लालपरी से, तो हमारे हमारे बारे में बोलते हैं हमारे ससुराल वाले। उनको भेजना नहीं चाहते, वो दंड लेना चाहते हैं। हमसे बोलते हैं कि हमारे लिए 15 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, 50 लाख रुपए दे दो। ये बताओ, हम गरीब आदमी हैं। अगर हम थोड़े अमीर आदमी होते तो प्राइवेट में नहीं इसको एडवांस करते। हम तभी तो इसने यहाँ के क्या एडमिट क्या है कि हम गरीब हैं, और वो उनको भेजते हैं तो जहर लेकर भेजते हैं हमारी घरवालियों को। झगड़ा इस बात के लिए हुआ है कि जो मतलब बात चल रही थी, हमारा ताऊ बोल रहा था कहते इनके लिए 15 लाख दो हमारे ससुराल वालों को। वो उनकी तरफदारी में है, चाहे मेरे लिए जमीन बेच कर दो, चाहे कहीं से भी दो, उनके लिए 15 लाख रुपए दे दो। हमारा अब्बा जी बोले पापा जी कि भैया एक बात बताओ, मैं 15 लाख रुपए तो दे दूंगा। भाई मेरे पास आ कहाँ से रहे हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। एक काम करो, ये उन्होंने केस कर रखा है, भाई मैं तो गरीब आदमी, मैं तो केस लड़ लूंगा, या फिर मैं लड़कियों को ले आऊंगा। मैं तो लड़कियों को लाने में राजी हूँ, मैं रिश्ते बिगाड़ने में राजी नहीं हूँ। मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं जो दूसरी शादी करूंगा। तो वो उसने कुछ बात नहीं कही, उसने सीधा सट मेरे अब्बा जी पे, पापा जी पे फरसे से और तलवार से वार किया था, सलीम ने और हसन ने। हमने बोला था भाई जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है? ये जमीन का झगड़ा नहीं है जी, ये मतलब पैसों का झगड़ा है। पैसा का झगड़ा ये है कि उनके लिए 15 लाख रुपए दो, ससुराल वालों के लिए 15 लाख नहीं दोगे तो मैं तुमको मारूंगा। जमीन का कोई मामला नहीं है? जमीन का ये मामला, चाहे मेरे लिए जमीन बेच कर दो, चाहे कहीं से भी दो। कितने बीघा जमीन है? मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है जी मेरे पास। हाँ जी। और जब हम आए थे ना, तो मेरी मम्मी के साथ बदतमीज कर रहे थे। तो इसमें आरोपी कौन कौन है, क्या क्या नाम है उनके? आरोपी इसमें है जी, हसन है, सलीम है, अरकुम है, हसनीना है, और जफरीना है, सलमू है, राहुल है, मोइन है, और उसके बाद में दीनू मोल साहब है, दीन मोहम्मद, और शेरू है, तौफिक है, इमरान है, मुबारक हुए, कितने लोग? यूसुफ है। करीबन ये 33 लोग हैं। हाँ जी। जिन्होंने मतलब मेन वार किया है, वो मेन वार करने वाले हैं। एक तो है सलीम, एक हसन है, एक सलमू है, सलमान है। तीन लोग हमला किया इनके? तीनों ने वार किया था इन्होंने मिल करके ज्यादा। तो क्या नाम है इनका? इनका अहमद है जी। क्या काम करते हैं? ये जमींदार काम करता है अपना।